कौम शर्मिंदा है। पूरी कौम के लिए ये वाक़या शर्मिंदगी का बायस इसलिए है कि अगर मुल्क में एक सूबे का आईजी महफूज नहीं है तो उस मुल्क की और उस सूबे की आवाम कैसे महफूज हो सकती है, जिसके ऊपर हम बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जज्बात का भी इजहार किया और इस वाक़े को उसके ऊपर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका वाक़े का नोटिस लिया और एक इंक्वायरी ऑर्डर की है। लेकिन जो एक अहम बात है जिसको नज़रअंदाज नहीं होने दिया जा सकता वो है कि किस तरह सुबह 6:30 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे के दरवाजे को तोड़कर धावा बोला गया, किस तरह पहले दरवाज़ा खटकाया गया। कैप्टन सफदर जो हैं वो दरवाजे पर गए और उन्होंने कहा मैं अभी आता हूं अपने कपड़े लेकर और दवाइयां लेकर। उसके बावजूद सिक्योरिटी लैच को तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद थीं। सुबह 6:30 बजे का ये वक्त था। इस बात का जवाब देना होगा कि ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ, ये किसने किया और ऐसा क्यों हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की कौम की बेटियों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर कौम की बेटी मरियम नवाज महफूज नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर औरतें और बेटियां किस तरह महफूज हो सकती हैं। ये सारा वाक़या और इस सारे वाक़े के ऊपर आज पाकिस्तान की कौम शर्मिंदा है। लेकिन इसके बाद इस बात का भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर हुआ, क्यों हुआ और कौन इसका मुजरिम है। जब तक इसका जवाब नहीं आएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से माफ़ी मांगनी चाहिए और कौन वो मुजरिम है जिसके ऑर्डर के ऊपर उनके कमरे में सुबह 6:30 बजे धावा बोला गया। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इस बात की निशानदेही करती है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में सुबह 6:30 बजे धावा बोलकर हमला किया जाता है तो फिर पाकिस्तान में कोई भी कौम की बेटी महफूज नहीं है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी दरख्वास्त करती हूँ कि जहां उन्होंने आईजी साहब, जो कि काबिल मजम्मत है, शदीद मजम्मत करनी चाहिए कि किस तरह आईजी साहब को किडनैप किया गया, किस तरह अगवा किया गया, और फिर जो उसका वाक़या है उस पर बिलावल भुट्टो साहब भी बयान कर चुके हैं। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उसको भी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। उस इंक्वायरी रिपोर्ट का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि ये किसके कहने के ऊपर सारा वाक़या हुआ, क्योंकि आईजी साहब को अगवा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में हमला करने के लिए किया गया था। आईजी साहब को अगवा कैप्टन सफदर के ऊपर जो मुकदमा है कि उन्होंने थ्रेटन किया, कत्ल कर देने की धमकी लगाई, वो इसलिए आईजी साहब को अगवा किया गया था। आईजी साहब को इसलिए अगवा किया गया था कि इस तरह धावा बोला जाए, हमला किया जाए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे के ऊपर, दरवाज़ा तोड़ के उनके कमरे में दाखिल हुआ जाए। ये भी इस इंक्वायरी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये करने की वजह से आईजी साहब को अगवा किया गया था, जिससे उन्होंने इनकार किया था। तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट तब तक नामुकम्मल होगी जब तक इसके अंदर जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात नहीं है, ये उनकी ज़ात की बात हुआ, अफसोसनाक वाक़या था, काबिल मजम्मत है, शदीद काबिल मजम्मत है। लेकिन ये इस बात की अक्कासी करता है कि अगर उनके ऊपर ये हमला हो सकता है, उनके कमरे का दरवाज़ा टूट सकता है, तो फिर यहाँ कौन महफूज है। तो इस इंक्वायरी में इस चीज़ का जवाब आना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से माफ़ी मांगनी चाहिए
और इंक्वायरी का हिस्सा होना चाहिए कि यह सब किसके हुक्म के ऊपर हुआ। तो मैं आपके जरिए भी, मीडिया के जरिए भी ये बात रखना चाहती हूं कि जल्द अज जल्द जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आए, उसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो वाकया है, शर्मनाक वाकया है, अफसोसनाक वाकया है, इसका भी इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जवाब आना चाहिए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुजरिमों को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने कोई बात ऐड करनी? और इसमें एक बात जो है वो पेश नज़र रहनी चाहिए कि जो जिन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया वो तमाम की तमाम दफ़ात जो है वो बेलेबल हैं, और किसी बेलेबल ऑफेंस में जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोसिक्यूशन से या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से, पुलिस से, कि वो चलान जो है वो अदालत में पेश करें और अदालत जो है वो मुल्ज़म को जो है वो समन करे। यानी बेलेबल ऑफेंस जो है उसमें किसी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करने का इख्तियार नहीं होता पुलिस के पास, और गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर बिला ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम और अपनी नफ़रत और अपने इंतकाम को जो है वो लेने के लिए एक इंतकामी कार्रवाई जो है वो की गई। और ये इंतकामी कार्रवाई जो है, जो मरियम नवाज़ साहिबा जो कि एक पार्टी की लीडर हैं, वो एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके बेडरूम में जो है वो फोर्सिवली जो है वो दाखिल होना, दरवाज़ा तोड़ के, और उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है वो कैप्टन सफदर साहब को जो है वो गिरफ़्तार करना, जबकि वो ख़ुद कमरे से बाहर आने को तैयार थे। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक जो है वो अमल है। और ये जो है ये कोई छोटी खिलाफ वर्जी नहीं, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 14 जो है वो हर पर्सन के जो है वो उसकी प्राइवेसी को और उसकी डिग्निटी को जो है वो इंश्योर करता है। आइन इस बात का तहफ़्फ़ुज़ देता है हर शहरी को कि उसकी जो डिग्निटी है और उसकी जो प्राइवेसी है वो नाकाबिल तस्ख़ीर है। और उस दिन जो है बिला जवाज़, विदाउट एनी जो है वो रीज़न एंड लॉफुल एक्सक्यूज़ जो है ये अमल जो है वो किया गया। इस अमल को जो है वो जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और ये सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा से माफ़ी मांगने की बात नहीं है, ये पूरी कौम की बेटियों से जो है वो माफ़ी मांगने की बात है। और ये पूरी कौम की बेटियों से जो है वो माज़रत करने की जो है वो बात है। और जो 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आईजी साहब के घर की जो उनकी भी प्राइवेसी और उनको उनके घर में दाखिल हो के उनको वहाँ से अगवा किया गया, किस मकसद के लिए? इसी मकसद के लिए जो है वो उनको अगवा किया गया। और इसका मकसद ये था कि मरियम नवाज़ साहिबा को खौफज़दा किया जाए, एक ऐसा एक्शन उनके ख़िलाफ़ किया जाए कि वो खौफज़दा हो। ये सियासी इंतकाम था। तो इसके ऊपर जो है वो 10 दिन में जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसमें इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का भी तयन जो है वो होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और हम किसी सूरत जो है, किसी सूरत इस मुतालबे से जो है वो पीछे नहीं हट सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ मबजूल करानी है कि तजर्बा इमरानी जो साल से ज़्यादा हो गया है, वाज़े तौर पर नाकाम हो चुका था। अब ये तजर्बा इमरानी जो है, जिसको आप मखलूत हाकमियत भी कहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम है, ये अब मुल्क में एनार्की फैला रहा है। जब एक सूबे की पुलिस के आला अफसरान यकमुश्त होकर इनकार कर दें काम करने से, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और ये वैसा ही वाक़या है जो लाहौर में बगावत की FIR दर्ज की गई थी, क्योंकि ये दोनों जो जुर्म हैं लाहौर में हुआ और कराची में हुआ, ये वफाकी हुकूमत की ज्यूरिस्डिक्शन है कानून में। कायदे आज़म का मज़ार फेडरल ज्यूरिस्डिक्शन है। आप ये गौर करें कि दोनों जगह पर एक शख्स जिसके ऊपर जुर्म के इल्ज़ाम हैं, जो मफरूर हैं, जो जराइम पेशा हैं, उनके ज़रिए वो FIR'ें कराई गई जो कि वफाकी हुकूमत को करानी चाहिए थी। तो ये जो एनार्की और इंतशार ये हुकूमत अपनी
फिस्ताई सोच के ज़रिए फैला रही है। ये पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पर ले आए हैं कि अब ये मुल्क जो है ये अनगवर्नेबल हो गया है, और इसीलिए ये पूरी पीडीएम की तहरीक इस वक्त जारी है, जिसके 2 जलसों ने ही इस हुकूमत को बदहवास कर दिया है कि मुल्क में आइन की अमलदारी हो। और ये वही आइन है जिसका जिक्र किया गया है जो कहता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस होगा। किसी के घर में बगैर वजह पुलिस नहीं घुसेगी, दरवाजे नहीं तोड़ेगी, खवातीन का एहतराम करेगी। तो ये हमारा बहुत पुरजोर मुतालबा है। मैं भी उसको दोहराऊंगा कि जो मरियम नवाज साहब के कमरे में घुस आई, मरियम बीबी को आप रखते हैं एक तरफ, वो एक सियासी पार्टी की अब ओहदेदार हैं, लेकिन मुल्क की तमाम बेटियों से, तमाम खवातीन से माफ़ी मांगनी है और ये कहना है कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू जी। मेहरबानी जी, वेरी काइंड जी, बहुत शुक्रिया। बस लंबा नहीं करना था। एक मैडम दी पुछदा है जी 17 स्कूल लगे ना।